हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में युनफे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और ये नैन से पूछा जा रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नैन युनफे से तंग आकर शौरन को कॉल करता कहता है कि युनफे की हालत काफी खराब है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। शौरन कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सॉन्गलिन ये सुनने के बाद कहती है कि वैसे तो मुझे युनफे पर गुस्सा है कि उसने यी को हर्ट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही अभी ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं है। शौरन कहता है कि युनफे ने मुझसे कहा था कि ऐसी बात नहीं है कि वो यी को पसंद नहीं करता, वो बस अभी शादी को लेकर श्योर नहीं है। सॉन्गलिन कहती है कि क्या उसे शादी से डर लगता है। शौरन कहता है कि युनफे के पेरेंट्स ने उसके बचपन में ही डिवोर्स ले ली थी। युनफे की मॉम ने उसे उसके डैड के बकाए पाला है और इसी वजह से उसे शादी से डर लगता है। अब शौरन और सॉन्गलिन युनफे के पास आ जाते हैं। शौरन युनफे से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन युनफे कहता है कि तुम दोनों तो रिलेशनशिप में हो, मुझे कोई एडवाइस दो कि मुझे क्या करना चाहिए। सॉन्गलिन युनफे की हालत देखकर उसके पास चली जाती है, कहती है कि क्या तुम वाकई में यी को पसंद करते हो। युनफे कहता है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि फिर तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। युनफे कहता है कि मेरी नजर में शादी का मतलब जिंदगी का एक नया चैप्टर है, मुझे बस इस बात का डर है कि मैं यी को डिसअपॉइंट कर दूंगा। सॉन्गलिन कहती है कि यी ने मुझसे कहा है कि वो एक सीरियस प्रपोजल नहीं था, लेकिन फिर भी वो तुमसे हाँ के जवाब की उम्मीद कर रही थी। युनफे कहता है कि मैंने यी को बहुत हर्ट कर दिया है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हें ये सब बातें जाकर यी से करनी चाहिए। युनफे कहता है कि मैं यी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। शौरन उसको कहता है कि तुम इस हालत में कैसे जाओगे, तो सॉन्गलिन कहती है कि तुम लोग इसको जाने दो। ये सुनकर नैन युनफे के साथ चला जाता है। अब युनफे यी से मिलने के लिए उसके शूट पर आ जाता है। युनफे यी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। यी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। युनफे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, तुमने तो मेरे साथ सारी मुश्किलात को फेस करने का फैसला कर लिया था, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं उस दिन वहाँ से चला गया। युनफे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। यही कहती कि क्या तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। युनफे कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तो क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर यी युनफे को हक कर लेती है। अब यी युनफे को वापस घर लेकर आती है। यी युनफे को देखकर कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि शायद मैं तुम्हें भुलाने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते तो उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। इतने में यी को सॉन्गलिन का मैसेज आ जाता है कि युनफे तुम्हें लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए तुम उसे एक मौका दे दो। ये मैसेज पढ़कर यी कहने लगती है कि मैंने इसे माफ तो कर दिया है, लेकिन इसने जो किया है उसकी सजा तो इसको मिलनी चाहिए। अगली सुबह जब युनफे की आँख खुलती है तो यी इसको देखकर हंसे जा रही होती है। युनफे कहता है कि अब तुम गुस्सा नहीं होना। यी कहती है कि ये किसने कहा मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्या तुम भूल गए हो कि कल क्या हुआ था। युनफे कहता है कि मुझे ये बात याद है कि मैं तुमसे मिलने के लिए सेट पर गया था, मैंने तुमसे सेट पर काफी बातें की थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। तो यी कहती है कि डायरेक्टर तुम पर बहुत गुस्सा है। ये सुनते ही युनफे कहता है कि मैं भी उनसे जाकर माफी मांग लेता हूँ। यही कहती है कि डायरेक्टर ने कहा है कि वो तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहते। युनफे कहता है कि अब मैं क्या करूँगा। तो यी से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कल क्या कहा था। युनफे कहने लगता है कि मैं कसम खाता हूँ कि कल मैंने जो कुछ भी कहा था वो दिल से कहा था। यी इसके पास बैठ कर कहती है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करने की कोशिश करूंगी। युनफे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो यही कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं काम पर जा रही हूँ। ये कहकर यही यहाँ से जाने लगती है तो युनफे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो यही कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये युनफे को फिर से अपने घर की चाबी दे देती है। यही कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार दे रही हूँ, अगर तुमने ये गुम कर दी तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। युनफे कहता है कि मैं इनको कभी भी नहीं घुमाऊंगा। ये यहाँ से जाने से पहले युनफे से कहती है कि याद से जाने से पहले तुम अपना मुंह धो लेना। ये कहकर यही चली जाती है। युनफे जब अपने आप को मिरर में देखता है तो ये देखकर हंसने लगता है। अब था सॉन्गलिन से कहता है कि हमने विक के सोल्यूशन के मुताबिक सब कुछ एडजस्ट कर दिया है, सिर्फ बॉस के कैरेक्टर को फिक्स करना बाकी रह गया है। ये कैरेक्टर आपके लिए स्पेशल है, तो यही बेहतर रहेगा कि आप इसको खुद मॉडिफाई करें। सॉन्गलिन कहती है कि तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की, तुम लोग जाकर रेस्ट करो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। सॉन्गलिन कहती है कि अगर हम तुम्हारे डैड के मुताबिक अपना वादा पूरा कर देते हैं तो क्या तुम्हारे डैड अपना माइंड चेंज कर लेंगे। शौरन कहता है कि अगर उन्होंने ना किया तो फिर हमारे पास प्लान बी है। सॉन्गलिन कहती है कि प्लान बी क्या है। शौरन कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। सॉन्गलिन कहती है कि तुम फजूल बातें मत करो। शौरन अब सॉन्गलिन से कहने लगता है कि क्या तुम एक बार गेम में जाकर अपने भाई को गुड बाय कहना चाहती हो, क्योंकि इस एडजस्टमेंट के बाद वो एक आम कैरेक्टर बन जाएगा। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं अपने भाई को देखने के बाद अपना माइंड चेंज कर लूंगी। शौरन कहता है कि कोई भी फैसला लेने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। सॉन्गलिन कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। शौरन कहता है कि मैं भी तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। तो सॉन्गलिन कहती है कि ठीक है, फिर हम दोनों
साथ में चलते हैं। अब सोंगलिन शॉरन के साथ अपने भाई से मिलने के लिए आ जाती है। सोंगलिन का भाई पूछता है कि ये कौन है। शॉरन कहता है कि मैं सोंगलिन का बॉयफ्रेंड और फियांसे हूँ। ये सुनकर सोंगलिन का भाई कहता है कि तुम तो मेरे पास एक अच्छी खबर लेकर आई हो। सोंगलिन कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, कोई ये सब देख भी रहा होता है। सोंगलिन कहती है कि मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े जिसकी वजह से आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। सोंगलिन का भाई कहता है कि तो तुम मुझे गुड बाय कहने के लिए आई हो। शॉरन कहता है कि तुम गायब नहीं होगे, बस तुम्हारी पावर्स बदल जाएंगी। सोंगलिन कहती है कि पहले आपके कैरेक्टर को कोई भी हरा नहीं सकता था, लेकिन इस एडजस्टमेंट के बाद बहुत सारे लोग आपको हरा सकते हैं। सोंगलिन का भाई कहता है कि मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा, तुम जो भी करना चाहती हो वो कर सकती हो। सोंगलिन कहती है कि क्या आप वाकई मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। तो ये कहता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। वैसे भी अगर मुझे कोई हरा नहीं सकता तो सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं भी मुख्तलिफ फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ये सुनकर सोंगलिन अपने भाई को थैंक्स बोलती है। तो ये कहता है कि तुम ये मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। ये सुनकर सोंगलिन मुस्कुराने लगती है। सोंगलिन का भाई शॉरन से कहता है कि तुम इसको अच्छे से ट्रीट करना। शॉरन कहता है कि आप इसकी फिक्र नहीं करें, मैं हमेशा सोंगलिन को प्रोटेक्ट करूंगा। जब ये दोनों वापस आ जाते तो सोंगलिन कहती है कि अपने भाई से ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शॉरन कहते हैं कि तुम अपना काम करो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अब स्टीवन के हाथ विक वो डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए भेज देता है। शेनगू इसको साइन करने वाली होती है कि लिन यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि तुम इसको साइन मत करो। ये शेनगू से कहता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ना है। तो स्टीवन कहता है कि शेन ग्रुप के पास इस गेम की अथॉरिटी है, इसलिए तुम्हें ये डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिन कहता है कि क्या तुमने विक को गेम का डेटा अब्रॉड लेकर जाने की परमिशन दे दी है। शेनगू कहती है कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाला है जिसमें वो इस गेम को सिर्फ डेमो के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लिन कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि विक इस डेटा को बेचने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनते ही शेनगू इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगती है। शेनगू अपने असिस्टेंट को बहुत गुस्सा करती है कि तुमने ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बावजूद मुझे साइन करने के लिए कहा। अब दिखाया जाता है कि विक स्टीवन से कहता है कि अगर तुम ये बात शेनगू से नहीं छुपाते तो मैं ये काम कभी भी नहीं कर पाता। स्टीवन कहते हैं कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि शेनगू की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लिन उसको डिजर्व नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये दोनों साथ रहे तो एंड में शेनगू ही हर्ट होगी। विक जब ये डॉक्यूमेंट स्टीवन को देता है तो ये पूछता है कि इसमें शेनगू का नाम तो नहीं आएगा ना। विक कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद शेनगू कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। शेनगू इसके लिए लिन से माफी मांगते हुए कहती है कि विक ने मुझसे कहा था कि वो गेम को जल्दी से फिक्स कर देगा, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। लिन कहता है कि इस तरह के फैसले लेने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए। शेनगू कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, मैंने नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। लिन कहता है कि तुम जो ये सब कर रही हो इससे मेरा भाई हर्ट हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। शेनगू कहती है लेकिन अगर तुमने शॉरन के साथ कम्पीट नहीं किया तो मेरे डैड हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे डैड मेरी शादी शंघाई ग्रुप के वारिस से करवाना चाहते हैं। लिन कहते हैं कि मैंने शंघाई ग्रुप इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी वर्थ को शंघाई ग्रुप की वजह से जज करें, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे डैड को डिसअपॉइंट कर दिया है तो फिर हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। ये कहकर लिन यहाँ से जाने लगता है तो शेनगू उसको रोकती है। लिन इसे सॉरी कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब लिन ने सारा कुछ शॉरन को भी बता दिया होता है। अब शॉरन और सोंगलिन विक को रोकने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही विक कार से बाहर आता है तो शॉरन कहता है कि सारा डेटा मेरे हवाले कर दो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।